हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं मोहकम सिंह। अपने पढ़ रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा है बेटा नरेशन, विच इज़ अबाउट टू एंड टुडे। अपने नरेशंस में कर चुके हैं कि कैसे असर्टिव सेंटेंसेस के डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को। तो अब बचे हैं अपने पास ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया जाता है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस याद है? इंपेरेटिव क्या होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जब कोई सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, यानी कोई ऑर्डर, कोई रिक्वेस्ट, कोई कमांड, एनीथिंग। ऑप्टेटिव क्या होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होते हैं बेटा जिनमें या तो कोई वरदान दिया जाता है, यानी कि ब्लेसिंग, कोई विश की जाती है, कोई प्रे की जाती है, कोई कर्स दिया जाता है, या कोई इच्छा जाहिर की जाती है। वो सेंटेंस क्या कहलाते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। जनरली जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो बेटा शुरू होते हैं किसके साथ? मे के साथ। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू। आपने सुने होंगे अक्सर ऐसे सेंटेंसेस। कई बार ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ भी स्टार्ट हो सकते हैं, जैसे गॉड ब्लेस यू। अपने कहते हैं ना हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू। हर जगह आप कमेंट करते हो, रोज 3-4 लोगों का हैप्पी बर्थडे आप ऐसे कर देते हो, आधे मिनट में फेसबुक पे बधाई दे के टाइम पास कर लेते हैं। आप कहते हैं गॉड ब्लेस यू, तो वो लिखा तो बेटा गॉड ब्लेस ही जाता है, यानी कि अपने उसको थोड़ा सा मॉडर्न हो गए हैं, शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं वो मे हिडन होता है। वो रियल में क्या होता है? मे गॉड ब्लेस यू। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस ज़्यादातर मे से शुरू होते हैं। वो कोई कर्स हो सकता है, कोई ब्लेसिंग, कोई विश, कोई प्रे, कोई लॉन्ग यानी कि कोई इच्छा, यर्न यानी किसी चीज़ की लालसा की जा सकती है। वो सेंटेंसेस कहलाते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। क्लियर? तो अभी अपने क्या करेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कैसे किया जाता है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस यानी कि सबसे पहली बात, इसमें भी जो बेटा कंजक्शन रहेगा वो क्या रहेगा? क्या रहेगा कंजक्शन भाई? दैट। ठीक है बेटा। और मेन बात जो इसमें बड़ा चेंज आएगा बेटा, जो सेड टू होगा वो किस में चेंज होगा? यानी कि अभी तक अपने वो इंपेरेटिव सेंटेंस किए थे। इंपेरेटिव में क्या होता है? इंपेरेटिव में जो सेड टू होता है उसे अपने किस में चेंज करते हैं? उसे अपने चेंज करते हैं रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, फॉरबिड, कमांडेड, एडवाइज्ड, सजेस्टेड। समझ रहे हैं? यानी कि उसमें कोई इच्छा, उसमें कोई सलाह होती है, किसी चीज से मना किया गया होता है, कोई चीज का ऑर्डर होता है, समझ रहे हैं, रिक्वेस्ट होती है। ऑप्टेटिव में किसी चीज की इच्छा, किसी चीज की ब्लेसिंग, विश, प्रे, कर्स, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें सेड टू को बेटा चेंज करेंगे प्रेड, ब्लेस्ड, विश्ड, कर्स्ड, लॉन्ग्ड, यानी कि किसी चीज की प्रार्थना की गई है, किसी को ब्लेसिंग दी गई है, किसी को विश किया गया है, किसी को कर्स दिया गया है, श्राप दिया गया है, किसी की चीज की इच्छा। तो लॉन्ग्ड एंड यर्न दोनों किसी चीज की आप इच्छा जाहिर करते हैं, लालसा जाहिर करते हैं, शो करते हैं, तो उसके लिए बेटा सेड टू को इन शब्दों के साथ क्या कर दिया जाता है? रिप्लेस कर दिया जाता है। जैसे असर्टिव सेंटेंस में सेड टू को रिप्लेस किया जाता है टोल्ड के साथ, इंटेरोगेटिव में सेड टू को रिप्लेस किया जाता है
इंटेरोगेटेड के साथ, आस्क्ड के साथ, इंक्वायर्ड के साथ। ठीक है, इंपेरेटिव में उसे रिप्लेस किया जाता है बेटा रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, कमांडेड। एक्सक्लेमेटरी में चेंज किया जाता है एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद डिस्पाइज, एक्सक्लेम्ड विद डिसगस्ट, एक्सक्लेम्ड विद, अपलॉडेड विद प्रेज। ठीक है, यहाँ अपलॉडेड हिम सेइंग दैट, प्रेज्ड या अपलॉडेड एक ही बात है। तो अब कर रहे हैं बेटा अपने ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज किया जाता है। दो चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। पहला है कंजक्शन आता है दैट, दूसरा बेटा ये वर्ड्स का यूज होता है प्रेड, ब्लेस्ड, विश्ड, कर्स्ड, लॉन्ग एंड हियर। अब करते हैं इसके थोड़े से एग्जाम्पल कैसे होता है। He said, इन्वर्टेड कॉमा, मे गॉड ब्लेस यू। उसने कहा कि मे गॉड ब्लेस यू, कि भगवान तुम्हारा भला करे। He said, मे गॉड ब्लेस यू। तो बेटा इसको क्या करेंगे अपने इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? ही सेड को बेटा चेंज करेंगे, ये विश किया गया या प्रे की गई है, तो भगवान क्या क्या प्रार्थना की जाती है, भगवान इसका वही भला कर। He prayed that, he prayed that। अब क्या आप आगे ऐसा ही लिख देंगे कि मे गॉड ब्लेस यू? थोड़ा सा दिमाग लगाएं, कॉमन सेंस लगाएं और अभी तक आपने जो पढ़ा है उसका इस्तेमाल करें कि आप यहां वैसा ही लिख देंगे कि मे गॉड ब्लेस यू, या कोई चेंज आएगा? बताएं भाई, वैसा ही लिख देंगे या कोई चेंज आएगा? मेरा ख्याल कहता है कि जब तक, जहां तक मैंने नरेशन पढ़े हैं, कि जब मैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज करता था तब क्या होता था? तब होता था कि उस इंटेरोगेशन वाले इंटेरोगेटिव फॉर्म को मैं चेंज कर देता था स्टेटमेंट में, यानी कि असर्टिव फॉर्म में। एक्सक्लेमेटरी को भी किस में चेंज कर देता था? असर्टिव फॉर्म में। इंपेरेटिव को भी किस में चेंज कर देता था? असर्टिव फॉर्म में। असर्टिव तो ऑलरेडी असर्टिव में होते थे। तो फिर भाई ये कौन सा अलग है? ये कौन सा अंबानी का बेटा है? ठीक है, तो इसको भी किस में चेंज करेंगे बेटा? असर्टिव फॉर्म में चेंज करेंगे। ही प्रेड दैट, सब्जेक्ट बेटा गॉड, ये में चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सेड, बिकॉज अब इस में की यहां जरूरत नहीं है, बिकॉज जो में काम कर रहा था ब्लेसिंग का वो किसने कर दिया? अभी प्रेड ने ऑलरेडी कर दिया बेटा। तो अब उसे नॉर्मल स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे, गॉड माइट, और मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो ब्लेस वैसे का वैसे रहेगा, गॉड माइट ब्लेस यू। तो ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस यू। उसने क्या किया बेटा? प्रार्थना की कि भगवान क्या करे? उसका भला करे। गॉड माइट ब्लेस यू। यहां यू भी हो सकता है, अगर थर्ड पर्सन को कहा गया है तो हिम भी हो सकता है, मी भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। ये गलत नहीं है। कोशिश करो भी आप थर्ड पर्सन लगा दो, दैट गॉड माइट ब्लेस हिम, क्योंकि उसने शायद तीसरे बंदे को ही कहा गया होगा। ठीक है जी, ओके बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल। She said, may God pardon him। बेटा पार्डन का मतलब होता है क्षमा करना। जब आप स्पोकन इंग्लिश सीखते हैं, या वैसे थोड़ा बहुत आपको अगर इंग्लिश की नॉलेज है, तो आप मान लो किसी चीज़ से किसी चीज़ को रिपीट करवाना चाह रहे हैं,
या आप किसी चीज़ की माफ़ी मांग रहे हैं तो आप कहते हैं पार्डन प्लीज़, क्षमा करें किसी भी चीज़ के लिए, यानी कि एक फॉर्मल वे होता है। आप अपने आप को आगे रखना चाह रहे हैं या बात दोहराना चाह रहे हैं किसी से, या आप किसी से कुछ मांग रहे हैं या आप किसी को कुछ कहना चाह रहे हैं, तो फॉर्मल वे यही होता है ये कहने का, पार्डन प्लीज़। यानी कि एक्सक्यूज़ मी कहते हैं ना आप, तो आप पार्डन प्लीज़ भी कह सकते हैं। दोनों का एक ही मतलब है बेटा। आजकल लोग पार्डन को ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, उनको लगता है नए वर्ड यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड बढ़ेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड तभी बढ़ता है जब सारी इंग्लिश आती है, 2-3 वर्ड से नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो शी सेड मे गॉड पार्डन हिम, तो भाई शी को तो शी रहेगा, क्या है, भगवान उसे क्षमा करे। तो विश्ड है या प्रेड है, एक ही बात है। शी विश्ड या शी प्रेड, कुछ ही लिख दो बेटा, दोनों ही सही रहेंगे। प्रेड दैट गॉड माइट पार्डन हिम। अब वैसे का वैसे, बिकॉज इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट तो बेटा गॉड ही था ना, तो गॉड आगे आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद क्या आता होता है, हेल्पिंग वर्ब, वो यहां आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू पास्ट वो बेटा चेंज हो जाएगी, मे से क्या चेंज हो जाएगा, मे से वो माइट में तब्दील हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पार्डन वैसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी जैसे होती है, क्योंकि मॉडल्स का बेटा एक असूल होता है, मॉडल्स खुद चाहे किसी भी फॉर्म में हो, कैन हो जाए, वुड हो, मे हो जाए, माइट हो, विल हो जाए, वुड हो, मॉडल्स खुद चाहे कुछ भी हो, उनके साथ हमेशा क्या आता है बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो आगे वैसे का वैसे, गॉड माइट पार्डन हिम। क्लियर, शी विश्ड दैट गॉड माइट पार्डन हिम। ओके, क्लियर है बेटा ये सेंटेंस। सेड को विश्ड या प्रेड में लिख सकते हैं आप। इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, कंजक्शन लगाएंगे बेटा, क्या लगाएंगे कंजक्शन, कौन सा, जैसे मैंने बताया दैट लगाएंगे। उसके बाद उसे स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा। ये स्टेटमेंट फॉर्म नहीं है, ये एक तरह का ऑप्टेटिव सेंटेंस है जिसमें मे शुरुआत में आता है, बाकी सेंटेंस वैसे का वैसा ही लिखा जाता है। तो अभी एक और एग्जांपल लेते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का बेटा, फिर थोड़ी सी अपने क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे जो अभी तक अपने सीखा है। ठीक है भाई, पीपल सेड लॉन्ग लिव द किंग, लॉन्ग लिव द किंग। लॉन्ग लिव द किंग बहुत बार सुना होगा। लॉन्ग लिव द किंग का मतलब होता है बेटा कि भगवान हमारे राजा की उम्र क्या करे, लंबी करे। भगवान हमारे जो राजा है उसकी उम्र क्या करे बेटा, लंबी करे। इसमें मे है जो हिडन है, मे, ठीक है, आगे लगता है, हिडन रहता है, यानी कि ये सेंटेंस क्या है, ऑप्टेटिव है। क्लियर है बेटा, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, लॉन्ग लिव द किंग। तो ये बेटा क्या कर रहे हैं लोग, एक प्रार्थना कर रहे हैं ना, प्रे कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं। पीपल प्रेड दैट, पीपल ने क्या की बेटा, प्रार्थना की। पीपल प्रेड दैट द किंग माइट लिव लॉन्ग। अब बेटा मेरे को ये मत कहना कि सर ये जो माइट है ये कहां से आया। तो पहली बात बेटा ये है, पहली बात तो ये जो आप समझते नहीं, हनी सिंह वाला गाना मत चला लिया करो। ठीक है, पहली बात तो ये जो आप समझते नहीं है। दूसरी बात भी यही कि आप समझते नहीं है। ठीक है, तीसरी बात ये कि आपकी सर्विस होने वाली है। ठीक है, लॉन्ग लिव द किंग, कि जो किंग है वो लंबी उम्र होगी।
तो सेंटेंस पढ़ के आपको क्या पता चल रहा है? सेंटेंस पढ़ के बेटा आपको पता चल रहा है ना कि ये प्रार्थना है, ये एक तरह की किसी के लिए आप विश मांग रहे हैं ना, प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसलिए ये कौन सा सेंटेंस हुआ? ऑप्टेटिव। और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में जो मे होता है वो हमेशा होता ही होता है। वो हिडन भी हो सकता है, वो आपके सामने लिखा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में लिखा हो। इसमें हिडन है, तो हिडन है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे वो चेंज होगा, यहाँ माइट अपने आप आएगा, बिकॉज ऑप्टेटिव में मे का होना क्या है? आवश्यक है। ठीक है बेटा। जैसे आप कोई भी सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ शुरू होता है, आप पहचान लेते हैं ना कि वो एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। अगर मैं कहूँ गो टू हेल, ठीक है, गो टू हेल, तो ये सेंटेंस आप दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। तो मैं हो सकता है आपके लिए प्रार्थना ही कर रहा हूँगा या आपको श्राप ही दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे कहने से आप हेल में नहीं चले जाओगे। अगर मैं कहूँगा गो आउटसाइड, बाहर चले जाओ, तो ये एक ऑर्डर है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, समझ रहे हैं, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ स्टार्ट हो रहा है। तो उसी तरह ये एक तरह की प्रार्थना होगी, क्योंकि लोग चाह रहे हैं कि उनका जो राजा है वो लंबी उम्र भोगे। तो क्या की बेटा? उन्होंने एक प्रार्थना की। पीपल प्रेड, कंजक्शन बेटा क्या आया है? दैट। पीपल प्रेड दैट सब्जेक्ट द किंग, आगे माइट लिव लॉन्ग, कि जो हमारा राजा है वो लंबी उम्र भोगे, लंबा जिए। ऐसी उन्होंने क्या की? भगवान से प्रार्थना की। किसने की भाई? लोगों ने की। एक आपने अक्सर सुना होगा फिल्मों में, भाई भाड़ में जाओ। भाड़ क्या होती है भाई? उसे अच्छी भाषा में बोला जाए तो उसे हेल कहते हैं। He said, may you go to hell। भाड़ में जाओ यानी कि नरक में जाओ, यानी कि दफा हो जाओ, कहीं भी जाओ यहां से दफा हो जाओ। यानी कि जब आप किसी चीज से पूरे इरिटेट हो जाते हैं, दिल से बददुआ निकलती है, बुरा लगता है, खींच जाती है, तब आप कहते हैं गो टू हेल, मे यू गो टू हेल। तो यहां अब बेटा सेड प्रेड में चेंज होगा। अरदास नहीं कर रहा है वो, कोई प्रे नहीं कर रहा है, प्रार्थना नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है? श्राप दे रहा है, यानी कि उसके मुंह से बददुआ निकल रही है ना। ही cursed that he might go to hell। यानी कि उसने क्या किया बेटा? कर्स किया कि he might go to hell, कि वो क्या करे? भाड़ में चला जाए, नरक में चला जाए। उसने उसको श्राप दिया कि वो नरक में चला जाए, यानी कि वो भाई साहब उनसे पूरी तरह से इरिटेट हो चुके हैं, पूरी तरह से उन पर खींच चुके हैं, उनका रहना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वो कह रहे हैं ही माइट गो टू हेल। क्लियर? तो अभी बेटा अपने 5 तरह के सेंटेंसेस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर लिए। यस, असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, इन सभी के अलग अलग रूल हैं, और इन सभी में जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो परिवर्तन होते हैं, बड़े परिवर्तन होते हैं, यानी कि सेंटेंसेस की फॉर्म चेंज होती है। अब 2-3 चीजें ऐसे सेंटेंसेस हैं जो चेंज नहीं होते हैं, चाहे बार पास्ट टेंस ही क्यों ना हो। चेंज तो सिर्फ पास्ट टेंस की वजह से आता है, ये तो आपको क्लियर है। लेकिन अब कुछ ऐसे लिखाऊंगा सेंटेंसेस, ऐसे चीजें जिनके कारण वो चेंज ही नहीं होते हैं। लिखें? ओके बेटा, आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं नो चेंज वाले सेंटेंसेस, यानी कि जिनमें नो चेंज रहेगा। सबसे पहले अगर बेटा एक किसी सेंटेंस में हिस्टोरिकल इवेंट की बात की गई है तो उसका आप टेंस या कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। वो जो कंजक्शन वाला चेंज होगा वो तो आप करेंगे,
लेकिन उसके टेंस में बेटा कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। समझे कि समझाएं? समझा देते हैं। Miller said, Gandhiji started Quit India मूवमेंट। गांधी जी ने क्या किया? क्विट इंडिया मूवमेंट की क्या की बेटा? शुरुआत की। किसने की? गांधी जी ने की। क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत गांधी जी ने की। तो ये बेटा क्या है? गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की, तो ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है ना, तो इसमें क्या रहेगा बेटा? इसमें रहेगा नो चेंज। Miller said that Gandhi ji started Quit India movement। तो इट वाज अ हिस्टोरिकल इवेंट, तो इसमें बाहर पास्ट टेंस होने के कारण भी नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं आया। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हिस्टोरिकल इवेंट कोई भी रहा हो, उसमें कोई भी टेंस का चेंज नहीं होता, चाहे बाहर क्या रहा हो, पास्ट टेंस, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो भी, तभी भी रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंज नहीं आता। एक और एग्जांपल लेते हैं। करीना सेड टू सैफ। करीना ने सैफ से कहा, क्या कहा भाई? इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, कि भारत को आज़ादी कब मिली? 1947 में। करीना ने किसे कहा? सैफ से कहा, सॉरी करीना सेड टू सैफ इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, कि 1947 में भारत को बेटा क्या मिली? आज़ादी मिली। तो अपने क्या करेंगे, जो बेसिक चेंजेस रहेंगे वो तो रहेंगे। टोल्ड है ना भाई, सेड टू किस में चेंज हो जाता है बेटा? एडजेक्टिव सेंटेंसेस में। टोल्ड में करीना टोल्ड सैफ दैट, आगे वैसे का वैसे, इसमें कोई टेंस का चेंज नहीं रहेगा बेटा। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, कि भारत को जो आज़ादी मिली कब मिली? 1947 में। ये पहला टाइप है जहां कोई भी टेंस चेंज नहीं होता है, बिकॉज ये हिस्टोरिकल इवेंट है। ओके, अब सेकंड टाइप। If past continues is used in time clause, अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस बेटा टाइम क्लॉजेज में यूज किया जाता है तो क्या है? उसमें चेंज नहीं आता है। मान लो टाइम क्लॉज में पास्ट कॉन्टिन्यूस कैसे यूज होता है कि जब तू वहां खड़ा आइसक्रीम खा रहा था ना, तो मैं तेरे को देख रहा था, तो यानी कि दोनों काम एक समय पे चल रहे थे, कि जब तुम आइसक्रीम खा रहा था मैं तुम्हें देख रहा था। किसके साथ खा रहा था? बता दे कौन है? ठीक है, तो इसे कहते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज होना। किसमें बेटा? टाइम क्लॉज में। अब इसका एग्जांपल करते हैं, उसमें भी बेटा नो चेंज रहेगा। रिपोर्टिंग वर्ब का पास्ट टेंस रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी फर्क नहीं डालेगा। When you were studying, I was watching TV।
वो कह रहा है कि जब तुम पढ़ रहे थे मैं क्या कर रहा था, टीवी देख रहा था। किसने कहा भाई? ही ने। तो ही सेड दैट, ठीक है, ही सेड दैट, ठीक है। इसे क्या करोगे बेटा, आप कहोगे ही सेड दैट ही वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन, यहां भी ही हो जाएगा, ही वॉज स्टडिंग। अब एक बात है बेटा, मैं व्हेन को यहाँ क्यों लेके आया हूँ, सेंटेंस को मैंने अपनी तरह से आगे पीछे कर दिया है। वो इसलिए कर दिया है बिकॉज मैं इस कंजक्शन को यहाँ उसके साथ मैं नहीं चाहता था कि वो उसके साथ क्या हो, मर्ज हो, इसलिए मैं उसको वहाँ ले गया। काम तो साइमल्टेनियस लेना। पढ़ कब रहा था? जब वो टीवी देख रहा था। वो टीवी कब देख रहा था? जब वो पढ़ रहा था। इस सेंटेंस में टेंस का कोई चेंज नहीं है। मैंने अभी कहा है कि टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, ऐसे आपकी मर्जी है। आप अगर नॉर्मल सेंटेंस होता यानी कि सिर्फ इतना ही होता कि ही वॉज वॉचिंग टीवी, और इसको आप इनडायरेक्ट में चेंज करते, तो बेटा आप इसको इनडायरेक्ट में ऐसे चेंज करते, ही वॉज को यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस को आप चेंज करते पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, तो आप इसको चेंज करते ही हैड बीन वॉचिंग टीवी। अगर एक ये नॉर्मल असर्टिव सेंटेंस होता, बट इट इज अ सेंटेंस यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस जिसमें टाइम क्लॉज में यूज हो रहा है। अब अगर पास्ट सिंपल टेंस यूज हुआ हो बेटा, दो सिंपल पास्ट टेंस यूज हुए हो साइमल्टेनियसली, दो पास्ट के टेंस साइमल्टेनियसली यूज हुए हो, तब भी उसमें क्या आता है, नो चेंज। पास्ट इंडेफिनिट टेंस इन साइमल्टेनियस एक्शंस, दो काम एक साथ हुए, कब, पास्ट में, ठीक है, उसमें भी नो चेंज। अब कुछ वर्ड्स हैं जहां इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त उसका कोई भी टेंस में परिवर्तन बेटा नहीं होता है। अगर वो रिपोर्टेड स्पीच में वो शब्द आए हैं तो उस रिपोर्टेड स्पीच को जब इन्वर्टेड कॉमा हटा के आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उनके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, भले ही बाहर वाली रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो, पास्ट टेंस में। और वर्ड्स हैं बेटा, नीड नॉट, हैड बेटर, वुड बेटर, वुड रादर, हैड रादर और यूज्ड टू। ये वो शब्द हैं जो किसी सेंटेंस में आ जाएं तो चाहे भले ही उनकी रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो बेटा, पास्ट टेंस में हो, लेकिन उनको इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त इन सेंटेंसेस का टेंस में परिवर्तन, उनके टेंस में किसी भी टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। जो बेसिक चेंज रहेंगे वो तो रहेंगी, जैसे शायद टू टोल्ड में होगा, और इनडायरेक्ट वो इन्वर्टेड कॉमा चेंज होगा दैट में, लेकिन और कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, अब आपके लिए बेटा क्या है, एक एग्जाम्पल है। He said, it used to be a lovely and quiet street. He said, it used to be a lovely and quiet street. उसने कहा कि यह हुआ करती थी एक बहुत ही बढ़िया, प्यारी और एक शांत गली। यानी कि ये जो गली थी वो बहुत ही शांत और प्यारी हुआ करती थी, अच्छी हुआ करती थी, यानी कि वो पास्ट की बात कर रहा है। लेकिन आप गौर करें, इस सेंटेंस में एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, वो बेटा क्या है,
यूज्ड टू। और अभी मैंने बताया था अगर किसी सेंटेंस में यूज्ड टू आता है तो उस सेंटेंस के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता है। कैसे? अपन करेंगे ही said that it used to be a lovely and quiet street। ठीक है, यानी कि उस सेंटेंस के टेंस में कोई भी परिवर्तन या कोई भी चेंज, कन्वर्जन, रिप्लेसमेंट कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अभी आपके लिए बेटा एक और एग्जांपल है। मेरी तरफ से यहाँ नरेशन पूरे हो रहे हैं, अभी आपको 2-3 एग्जांपल करवाता हूँ। आप उसको अपने जो आपके नोट्स हैं आपने बनाए हैं उसको अच्छे से 3-4 बार पढ़ेंगे और जहाँ से भी आपको उसके क्या मिलेंगे बेटा, एग्जाम्पल मिलेंगे, आप उन्हें करेंगे। ठीक है बेटा। The teacher said to the student. The teacher said to the student, "Why were you absent today?" Why were you absent today? कि तुम आज एब्सेंट क्यों थे? ये टीचर ने स्टूडेंट से पूछा। टीचर ने स्टूडेंट से पूछा कि तुम आज एब्सेंट क्यों थे। तो बेटा ये एक क्वेश्चन मार्क है, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो आपको याद आ ही गया होगा। इन्हें बनाते हैं द टीचर आस्क द स्टूडेंट। टीचर ने क्या किया बेटा, स्टूडेंट से पूछा। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, सेड टू को चेंज कर दिया आस्क्ड में। अब बेटा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे और कंजक्शन क्या लगाएंगे? तो ये बेटा जो क्वेश्चन है वो WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो कंजक्शन WH वर्ड खुद ही आएगा, यानी कि Y ही आएगा। दैट Y। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा बेटा? स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। Y ही। सिंपल पास्ट है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। Y he had absent that day। ठीक है बेटा। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई हैड एब्सेंट दैट डे। अभी आपके लिए एक और एग्जांपल है बेटा। शी सेड व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज। व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, यानी कि ये एक्सक्लेमेटरी मार्क बता रहा है कि ये एक्सक्लेमेशन वाला सेंटेंस है। तो आप इसे चेंज करेंगे, शी एक्सक्लेम दैट इट वॉज अ प्लीजेंट सरप्राइज, यानी कि उसने क्या किया, एक्सक्लेम किया कि यह बहुत ही प्लीजेंट सरप्राइज था। ठीक है, तो एक और एग्जांपल करते हैं बेटा। All your faults will be pardoned if you confess them। वो कह रहा है कि तुम्हारे जो सारे गुनाह हैं वो क्या हो जाएंगे बेटा,
माफ़ कर दिए जाएंगे, पार्डन्ड इफ़ यू कन्फेस देम, अगर तुम उनको क्या कर लेते हो, मान लेते हो या उनको कन्फेस कर देते हो, कन्फेशन कर देते हो। तो ही सेड बेटा ही सेड ही रहेगा, ठीक है। ऑल योर को चेंज कर देंगे बेटा आप हिज में, विल बी को चेंज कर दिया जाएगा वुड बी में, इफ यू को फिर किस में चेंज कर देंगे, ही में, कॉन्फेस को आप पास्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे बेटा कॉन्फेस्ड में, ठीक है। ऑल हिज फॉल्ट्स वुड बी पार्डन्ड इफ ही कॉन्फेस्ड देम। तो यहाँ बेटा अपने नरेशन कंप्लीट होते हैं। मैं आपको पांचों टाइप के सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया जाता है, ये आपके सिलेबस में 5 नंबर के हैं। 5 सेंटेंस आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं, आपको उनका क्या चेंज करना होगा, स्पीच चेंज करनी होगी, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, हो सकता है इनडायरेक्ट से डायरेक्ट भी करना पड़ जाए। तो आप ध्यान रखेंगे, अपने नोट्स से ध्यान से पढ़ेंगे कि कौन से सेंटेंसेस में कंजक्शन क्या लगता है, उनकी स्टेटमेंट में चेंज कैसे होता है, और ये सब बातें आप अच्छे से पढ़ेंगे। बाहर पास्ट होने के कारण रिपोर्टेड स्पीच में क्या चेंजेस आते हैं, आप अगर इनको 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे तो आपके 5 नंबर भाई आपके पक्के, ठीक है। थैंक यू बेटा।